नमस्कार दोस्तों। तो आ जाइए कर लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.2 से नई एक्सरसाइज है और ये पूरी एक्सरसाइज इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर बेस्ड है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की लैंग्वेज है कि इन अ टेलीविजन गेम शो, एक टेलीविजन गेम शो हो रहा है। द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्गस्ट ऑल विनर्स। 20 जने पार्टिसिपेट करे हैं। ठीक है। कोई कुल मिला के 20 जने हैं और हमें बताना है कि अगर 1 लाख विन प्राइस है टोटल, तो इन सबके भाग में कितने कितने रुपए आएंगे। यानी कि जो चौथा विनर होगा, फोर्थ रैंक आएगी उसके, जो जीतेगा उसको कितने रुपए मिलेंगे, फिफ्थ विनर को कितना रुपए मिलेगा, एट्थ विनर को कितना रुपए मिलेगा, टेंथ को, 20th को कितना विनर कितना रुपीस मिलेगा विनर प्राइस। ठीक है, वही हमें यहाँ पे बताना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। इसको फिल करना है, मैंने आपको बता ही दिया। अब देखते हैं हम कि ये डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। कौन सा डायरेक्टली है, कौन सा इन्वर्सली है, या फिर डायरेक्टली और इन्वर्सली में से दोनों में से कौन सा है प्रोपोर्शन ये है। तो देखो, एक चीज़ आपको समझ में आ ही रही है क्या, कि अगर एक पहला विनर है उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है, सेकंड विनर है उसको 50,000 रुपये मिल रहा है। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेट की नंबर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनका जो पैसा भी है वो भी कम आता रहेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख नहीं है, 1 लाख से बढ़ता जा रहा है पैसा, 1 लाख ही है कुल मिला के। तो वैसे ही जितने पार्टिसिपेट बढ़ जाएंगे उनके पास उतना ही कम कमाते रहेंगे। 20 नंबर वाले प्लेयर के पास सबसे ज़्यादा कम पैसे आएंगे। तो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, ये हमको समझ में आ गया। अब इसको लैंग्वेज में भी लिखेंगे कि, तो देखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले एक लैंग्वेज कि द प्राइज मनी इज इनवर्सली proportional to the number of विनर्स। ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम बारी बारी फाइंड करते हैं। अच्छा, मुझे 1 लाख रुपए में से बताना है ना, तो मुझे इसको यूज़ करना है, इन सब टेबल को, इन सब के मनी प्राइस को फाइंड करने के लिए। तो इन्वर्सल प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है x1 इंटू में y1। ये हमने लिया और फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पे, ये x1 वाले हैं, ये x2 है, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया, ये x5, x6, x7। ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं। और ये y1 y2 3 4 5 6 7, ये आप समझ जाना। ठीक है, फिर मैं लिख ही देता हूँ y1 y2 3 4 5 6 7। ठीक है। अच्छा, x1 और y1 हुआ। अब मुझे फाइंड करना है यहाँ पे x3 इंटू में y3 का। x1 है यहाँ पे 1, y1 है यहाँ पे 1 लाख, x3 है मेरा यहाँ पे 4, y3 है मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पे से लेट सपोज a मान लेता हूँ, यहाँ पे b मान लेता हूँ, यहाँ पे c d और यहाँ पे e। ठीक है। y3 की जगह पे मैंने क्या माना है यहाँ पे a। अच्छा, अब देखते हैं हम क्या होगा। 1 लाख 4a हो जाएगा 4a। a को हम यहीं पे रखेंगे और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 4। अब 4 का डिवाइड देंगे हम 1 लाख के अंदर, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 25,000। यानी कि जो फोर्थ विनर है ना उसको मिलेगा यहाँ पे 25,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमने ये वाला करा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ करेंगे। x1 इंटू में y1 और x4 इंटू में y4। x1 है 1, y1 है यहाँ पे 1 लाख, x4 है यहाँ पे 5 और y4 माना है मैंने यहाँ पे b। ये आ जाएगा 1 लाख और ये 5b। b को हम यहीं पे रोक लेंगे
तो ये 1 लाख और नीचे 5 का डिवाइड 1 लाख में देंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, और बाकी कितने ज़ीरो बच जाएगी, 3 4 4 ज़ीरो, 20,000। फिफ्थ नंबर वाले विनर को 20,000 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर वाले विनर को कितना रुपये मिलेगा ये बताएंगे अब। तो x1 इंटू में y1 इक्वल में x5 इंटू में y5। x1 है 1, y1 है 1 लाख। x5 की जगह पे 8 आ जाएगा, y5 की जगह पे c आ जाएगा। 1 लाख हो गया और 8c हो गया, c को यहीं पे रोक लेंगे और 1 लाख के नीचे 8 आ जाएगा, तो c की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे डिवाइड करके, क्या आ जाएगी, 12,500। यानी कि 8 नंबर वाले विनर को 12,500 रुपीज़ मिलेंगे। अच्छा, अब 10 नंबर वाले विनर की फाइंड कर लेते हैं। तो x1 इंटू में y1 इक्वल के साइड में x6 इंटू में y6। अब x1 है यहाँ पे 1 इंटू में 1 लाख, x6 हमारा है यहाँ पे 10 और ABCD, ये आ गया 1 लाख और 10D। अब D की वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ से, और 10 ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हुआ, कितने बचे, 10,000। ये हो जाएगी डी की वैल्यू। डी की वैल्यू का मतलब 10th विनर को 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। अब हमारा बचा यहाँ पे x7 और y7, अब इसको भी हम कर लेते हैं। तो इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पे x1 इंटू में y1 और इक्वल के साइड में आ जाएगा x7 इंटू में y7। अब x1 है 1 और y1 है 1 लाख, और x7 है मेरे पास यहाँ पे 20 और e, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख ही और 20 e। अब e की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा, ये क्या जाएगा, 1 लाख तो आ जाएगा यहाँ पे और 20 नीचे आ जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, ये भी ख़त्म हुआ, कितने ज़ीरो बाकी हुई, 3 ज़ीरो, 5,000। यानी कि जो 20th नंबर वाला विनर है ना उसको मिलेगा 5,000 रुपीज़। शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा कम ही 20th नंबर वाले प्लेयर को मिलेगा, वही मिला आके। ठीक है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं यहाँ पे पहले विनर को 1 लाख, सेकंड विनर को 50,000, फोर्थ विनर को यहाँ पे मिला 25,000, फिफ्थ विनर को 20,000, एट्थ विनर को 12,500 और 10th विनर को 10,000 और 20th विनर का 5,000 हमने फाइंड करा। इसमें बस 5,000 का गैप है। तो देख पा रहे हो कि यहाँ पे जब नंबर ऑफ विनर्स है ना, नंबर ऑफ विनर्स वो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उनकी प्राइस जो है ना वो घटती जा रही है। तो इन्वेस्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल था जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।